नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगे। ब्रेकफास्ट, क्या सुबह का खाना वाकई में ज़रूरी है हमारे लिए कि नहीं है? आज हम कुछ साइंटिफिक एविडेंस के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। All you do is add milk to make them plump and juicy again. Now we can have peaches with breakfast whenever we want. Winter, summer, anytime. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पुरानी सी ऐड? अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार विपिन, इतनी पुरानी ऐड दिखाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि दोस्तों, ये जो ब्रेकफास्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये हिस्ट्री से शुरू होता है। और आज हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट आखिरकार आया कहाँ से। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जॉन हार्वे केलॉग और उनके भाई विल कीथ केलॉग, पहचाने इन दोनों को? अरे पहचानते हो यार आप लोग, ये लोग तो आपके घर में हैं। हमारे आसपास जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं दोस्तों, ये तो मौजूद है वहाँ पे। जी, ये वही केलॉग्स के लोग हैं जिनके कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं, जिनके ना जाने कितने सारे ओट्स मिलते हैं, और एज अ ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पे आप लोगों को बेचा जाता है। इन दोनों का दोस्तों एक बिजनेस था जिसका नाम था बैटल क्रीक सैनिटेरियम। दोस्तों, ये एक वेलनेस सेंटर था जिसमें बहुत अमीर लोग आते थे और अलग अलग प्रकार की सर्विसेज लेते थे, जैसे कि अलग अलग प्रकार की मसाज लेना, अलग अलग प्रकार के साबुन के साथ नहलाना। और यही नहीं दोस्तों, इनके पास अलग अलग प्रकार की मशीन्स हुआ करती थी जिनसे ये दावा करते थे कि लोग फिट रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और उनका वेट लॉस होगा। 1898 में जॉन हार्वे केलॉग को एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया कि क्यों ना यार एक कॉर्नफ्लेक्स का बिजनेस शुरू किया जाए। और 1906 में विल कीथ केलॉग ने मास मार्केटिंग चालू कर दी न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में, होर्डिंग्स में। और जितनी भी आप ये कटिंग देख रहे हो दोस्तों, ये ओरिजिनल कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ब्रेकफास्ट जो हमने बनाया है वो सेहत के लिए कितना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अब शुरू होती है असली कहानी, ब्रेकफास्ट को एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने का आइडिया। और ये आइडिया था कि भैया पैसे दो, रिसर्च पेपर में अपने बारे में अच्छा लिखवाओ कि भैया ब्रेकफास्ट खाने से वेट लॉस होता है, ब्रेकफास्ट खाने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपकी जीवन शैली इम्प्रूव होती है। और इन सब की फंडिंग कौन करता था? केलॉग की कंपनी। ये रहा सबूत आपके सामने। द इफेक्ट ऑफ ब्रेकफास्ट टाइप ऑन टोटल डेली एनर्जी। उस टाइम में ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रिसर्च पेपर था और इस रिसर्च पेपर में वेट मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया था कि भैया अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे, स्किप करोगे, मैंने येलो मार्क किया हुआ है, स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे टू मैनेज वेट। तो भैया आपका वेट कम नहीं होगा, आप पतले नहीं हो पाओगे, तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी फंडिंग किसने करी थी। ऊपर देखिए, मैंने मार्क कर रखा है केलॉग्स यूएसए, बैटल क्रीक मिशिगन। और दोस्तों, ये तो मैं एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें से आपकी एक फेवरेट कंपनी भी है, उसका नाम है क्वेकर ओट्स। आइए देखिए उन्होंने क्या कारनामा किया है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी जर्नल है जिसमें ओट्स ने एक रिसर्च करवाई और उस रिसर्च में ये पता लगवाया कि भैया अगर आप ओट्स, पॉरेज या फ्रॉस्टेड कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाओगे तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इसी जर्नल में ये भी लिखा था कि रिसीव फंडिंग फ्रॉम क्वेकर ओट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पेप्सिको R&D न्यूट्रिशन फॉर द डिज़ाइन, कंडक्ट एंड एनालाइज ऑफ द स्टडी। दोस्तों, 1800 से लेके 2021 तक बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जिनके एड्स आप अभी भी सोशल मीडिया में और टेलीविज़न पे देखते हो। और हम सब लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं कि भैया ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, जबकि साइंस ने इसको अभी तक प्रूव नहीं किया है। और जिन जिन इंस्टीट्यूट्स ने इनको प्रूव किया है
उनको फंडिंग मिली है इन बड़े बड़े कॉरपोरेट से। अब हम दोस्तों आते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर भैया हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो वेट लॉस कैसे होगा। इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नज़र मारें ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में लिखी हुई इस रिसर्च के ऊपर। जिन लोगों को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के बारे में नहीं पता, ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल जर्नल है दोस्तों। आइए देखें इसमें क्या लिखा गया है। दोस्तों 2019 में ये रिसर्च लिखी गई थी, इफेक्ट ऑफ ब्रेकफास्ट ऑन वेट एंड एनर्जी इनटेक, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें साफ साफ ये कंक्लूड कर दिया गया था, दिस स्टडी सजेस्ट दैट एडिशन ऑफ ब्रेकफास्ट माइट नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर वेट लॉस रिगार्डलेस ऑफ established ब्रेकफास्ट हैबिट। Caution is needed when recommending breakfast for weight loss in adults as it could have the opposite effect। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भैया आपके शरीर में वेट लॉस हो या ना हो, लेकिन इसका ऑपोजिट इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं हाथ जोड़ के बार बार अपनी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल मीडिया की बातों में नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। साइंस को दिमाग में रखना है हमने और उस साइंस को फॉलो करना है। बहुत सारे मैं अभी भी देखता हूँ कि भाई अगर सुबह का खाना नहीं खाया तो क्या होगा, मसल लॉस हो जाएगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर हो जाएगी, आप कमज़ोर हो जाओगे। ये मिथ है बहुत बड़ा। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी, ऐसे भी लोग हैं जिनको सुबह भूख नहीं लगती है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती खाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको बोला है, किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी है उन्होंने, और उनको लगता है कि सुबह का खाना तो महाराजा खाते हैं, तो महाराजा जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको ब्रेकफास्ट खाना होगा, जिसको साइंस बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कृपया करके बेवकूफ़ ना बने। अगला टॉपिक, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे विपिन ये ब्रेकफास्ट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का रिलेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों। आयुर्वेदा के हिसाब से या तो खाना पचता है या फिर बॉडी सफाई करती है, एक टाइम पे एक काम करती है। लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या आप लोग अपने शरीर को साफ कर रहे हो या नहीं। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब तक बॉडी की सफाई नहीं होगी तब तक अगले दिन का ब्रेकफास्ट का खाना कैसे पचेगा, आपका शरीर उस लोड को कैसे उठाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, मोमोज़ खा लेना, चलो एक और ले लो, चाइनीज़ खा लेना। चलो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, डिनर के बाद गरम गरम खाना खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना। ये सब आपने किया रात के 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि आपको लेट खाने की आदत है। अब सुबह का खाना कब खा रहे हैं आप? 8 बजे, क्योंकि आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। आपको भूख लगी नहीं, ना ही आपका शरीर साफ हुआ, तो आपको लगता है कि वो ब्रेकफास्ट आपको पच रहा है, और जो चीज़ नहीं पचेगी उसका क्या होगा, उसकी बीमारी फैलेगी। आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, तो देर रात सब काम करते हैं, देर रात खाना खाते हैं, बीच बीच में कुछ भी उठ के खा लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों फिर से, क्या आपने अपने शरीर को साफ़ होने का मौका दिया? बीमारियां पल रही हैं पेट के अंदर, गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला फूला लगता है। लेकिन नहीं जी, हमें तो ब्रेकफास्ट खाना है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से खाते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें खाना है, चाहे उसके पीछे लॉजिक हो या ना हो। अपने शरीर की आप लोग कब सुनोगे, कब समझोगे कि आपका शरीर नहीं अलाउ कर रहा है आपको ब्रेकफास्ट करने का, तो मत करो यार। हाँ, अगर आपको भूख लगती है तो आप ज़रूर खाओ, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जो पिछले रात को खाया है कम से कम उसको तो पचा लो, उसको तो साफ़ रखो। कृपया करके शुरुआत में हफ्ते में 4 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करो, कुछ तो सफाई करो यार शरीर की। शरीर ठूसने के लिए नहीं बना है, साफ़ करने के लिए भी बना है, लेकिन साफ़ हो नहीं पा रहा है। आखिरी सवाल, तो भाई विपिन अब करे तो करे क्या? बहुत सिंपल है दोस्तों, अपने बॉडी को समझें,
सुने कि क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप क्या खा रहे हो? ओट्स खा रहे हो, क्यों? क्योंकि किसी ने बोला कि इसमें बहुत अच्छा फाइबर है, ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन लोगों ने डिस्कवर किया है, देखो वहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं। तो भाई अगर ये अंग्रेज़ों ने डिस्कवर किया है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम के लोग हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई बीपी के लोग हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं। ये क्यों नहीं सोचते आप? अगर ओट्स खाने से, कॉर्नफ्लेक्स खाने से आपको लगता है पूरे न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, तो हमारे घर में जो हमारी माँ इतना प्यार से खाना बनाती है, हमारे पिताजी इतने प्यार से खाना बनाते हैं, तो वो तो फिर बकवास चीज़ है। दोस्तों, हिंदुस्तान का जो खाना है, ये जो प्लेट है हिंदुस्तान की, इस खाने में इतना दम है, पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास इतना न्यूट्रिशन होगा। लेकिन हमने क्या करा है? ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, जैम, ना जाने क्या क्या ठूस रहे हैं अपने शरीर के अंदर। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर ब्रेकफास्ट करने से वेट लॉस होता तो इस दुनिया में सारे लोग पतले होते। अगर ये अंग्रेज़ों के जो फंडिंग करी हुई पढ़ाई है, जिसके थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि ब्रेकफास्ट करना इम्पॉर्टेंट है वरना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अलग अलग बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो सबसे पहले बीमारियां वहीं चालू हुई थी। ये तो हिंदुस्तान में अब चालू हुई है क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से नहीं खा पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें खाना क्या है। दोस्तों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया की बातों में ना आए, फैक्ट्स पे जाएं। मेरा सिंपल कहने का मोटिव ये है, अगर आपको भूख लगती है तो ज़रूर खाओ यार, मना नहीं है। लेकिन अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती उस पेट पे क्यों वज़न डाल रहे हो? क्यों उसको मेहनत करने के लिए पुश कर रहे हो? क्योंकि वो बेचारा तो ऑलरेडी ओवरडोज काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए जय माँ भारती।